रूपा जी के जजमान में भी हुआ भजन सुना के आप अपना फायदा लेकर के गुरु जी जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। छत्तुर बिंदिया पहन के मैया गई भवन में ठाड़ी। सिंदूर बिंदिया लगा के मैया गई भवन में ठाड़ी। तेरे भक्तों ने खींचा तस्वीर लगाया मन मंदिर में। तेरे भक्तों ने खींचा तस्वीर लगाया मन मंदिर में। अम्बे जय हो अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। कुंडल हरवा पहन के मैया गई भवन में ठाड़ी। कुंडल गजरा पहन के मैया गई भवन में ठाड़ी। तेरे भक्तों ने खींचा तस्वीर लगाया मन मंदिर में। तेरे भक्तों ने खींचा तस्वीर लगाया मन मंदिर में। अम्बे जय हो अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। चुनरी चोली पहन के मैया गई भवन में ठाड़ी। चुनरी चोली पहन के मैया गई भवन में ठाड़ी। तेरे भक्तों ने खींचा तस्वीर लगाया मन मंदिर में। अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। महावर बिछिया पहन के मैया भई भवन में ठाड़ी। तेरे भक्तों ने खींचा तस्वीर लगाया मन मंदिर में। अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। अम्बे जय हो जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे भक्तों ने। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, प्रभु की जय। जगदम्बे तेरा दरबार अभी मैंने देखा नहीं। जगदाती तेरा दरबार अभी मैंने देखा नहीं। जगदम्बे तेरा दरबार अभी मैंने देखा नहीं। जगदाती तेरा दरबार अभी मैंने देखा नहीं। पहली बार गई मैं ससुर जी के संग में। पहली बार गई मैं ससुर जी के संग में। मैंने दूरी से किया नमस्कार अभी मैंने देखा नहीं। मैंने दूरी से किया नमस्कार अभी मैंने देखा नहीं। जगदाती तेरा दरबार अभी मैंने देखा नहीं। दूसरी बार गई मैं जेठ जी के संग में। मैंने दूरी से किया नमस्कार अभी मैंने देखा नहीं। जगदम्बे तेरा दरबार अभी मैंने देखा नहीं। तीसरी बार गई मैं
पिया जी के संग में मैंने पग धर के किया नमस्कार, अभी मैंने देखा नहीं, मैंने पग धर के किया नमस्कार, अभी मैंने देखा नहीं, जगदम्बे तेरा दरबार, अभी मैंने देखा नहीं। माता जगदम्बा की जय, गुरुदेव की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हम लोगों ने चर्चा किया था महाराज प्रजापति मनु की कन्या 3 थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के मैंने चर्चा आप लोगों से किया था, आप लोगों ने सुना कि उनकी शादी प्रजापति रुचि से हुई और देवहूति की शादी और उनके 9 कन्याओं की शादी किससे हुई? ब्रह्मा जी के पुत्रों से, ऋषियों से। देवहूति की शादी करदम जी से हुई थी और प्रसूति की शादी भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। दक्ष जी प्रजापति थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनसे मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति की शादी हुई थी। प्रसूति मानवीं दक्ष उपएमे ह्यजात्मजः, तस्यां ससर्ज दुहित्री खोडश्यामललोचना। और उस प्रसूति और दक्ष प्रजापति के संयोग से उनको सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो प्रजापति दक्ष जो थे उसमें से उन्होंने अपनी 13 कन्या को धर्म को विवाहित कर दिया। 1 कन्या अग्नि को दे दिया, 13 1 14। 1 कन्या समस्त पितृगणों को दे दिया
और एक कन्या ब्रह्मा जी के कहने से समस्त संसार का संहार करने वाले, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले आदि पुरुष भगवान शंकर को दे दिया। अब उनकी कन्याओं का नाम सुनिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीं और मूर्ति, ये 13 कन्याएं उन्होंने धर्म को दे दिया, जो ब्रह्मा जी के पेट से उत्पन्न हुआ था धर्म, और ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पन्न हुआ था अधर्म। उसकी भी शादी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो 13 कन्याएं उन्होंने दे दिया धर्म को। अब इन कन्याओं से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो सुनो। श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया, जो शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को जन्म दिया, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, क्रिया ने योग और उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने प्रेम और ह्रीं में लज्जा। ह्रीं ने लज्जा। तितिक्षा से क्षेम और ह्रीं उत्पन्न हुए। और तितिक्षा से क्षेम पैदा हुई तथा ह्रीं ने लज्जा और प्रश्रय नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। और जो उनकी बेटी मूर्ति थी, उसने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। नर नारायण का जब जन्म हुआ तो संपूर्ण विश्व आनंदित होकर प्रसन्नता से भर गया। उस समय लोगों के मन में, दिशाओं में, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। ये जो नर नारायण हैं, उन्होंने अपनी माया से ही इस संसार की रचना की है और अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय भी ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को रखा है। प्रभु जिसको कहते हैं, उनका हम लोग शास्त्र के आधार पर केवल अनुमान करते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी से किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए देवताओं को सत्वगुण से उत्पन्न किया। अब मैत्रेय जी बताते हैं कि हे विदुर जी, जब नर नारायण उत्पन्न हुए तो साक्षात प्रभु को पा करके देवताओं ने उनकी स्तुति किया, और स्तुति के बाद दोनों देवता नर नारायण गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए और आज भी वहीं तपस्या कर रहे हैं। ये दोनों नर नारायण भगवान हरि के अंश थे
और पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो यदुकुल भूषण श्री कृष्ण हैं और उनके सखा श्याम वर्ण अर्जुन के रूप में अगले जन्म में यही नर नारायण उत्पन्न हुए। नर के रूप में अर्जुन, नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण। और अग्नि देव से जो शादी किया था जिस लड़की का, उसका नाम था स्वाहा। उसने अग्नि के समान ही अपना पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था पावक, पवमान और शुचि। ये 3 पुत्र उसने उत्पन्न किया। ये तीनों जो होते हैं हवन किए हुए पदार्थ को भक्षण करते हैं और इन्हीं 3 अग्नियों से, पवन, पवमान और शुचि से 45 प्रकार की और अग्नियां उत्पन्न हुई। और ये ही अपने 3 पिता माने 45 जो उनके पुत्र हुए, पवन, पवमान और शुचि के, इनके माने 3 ये लोग हुए, 45 और अग्नियां हुई तो 45 और 3 48 और एक इनके पितामह अग्नि। इस तरह से 49। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, चले मरुत 49। तो जैसे मरुत 49 हैं वैसे 49 अग्नियां भी हैं। और जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण हैं वो जब अग्नि उत्पन्न करते हैं हवन में तो इन 49 को उनके नाम से हविषान्न प्रदान करते हैं, स्वाहा स्वाहा बोल करके। और जो एक कन्या अपने पितर को दिया था, वो पितर कौन लोग हैं? अग्निध्वात, अग्निस्वात, बहिर्खत, सोमप और आज्यप, ये लोग पितर कहलाते हैं। ये लोग साग्निक भी हैं, यानी इनकी पूजा अग्नि से भी होती है और निराग्निक भी हैं, बिना अग्नि के भी होती है। और इन सब पितरों की जो पत्नी है वो दक्ष कुमारी स्वधा है। दक्ष की पत्नी से उत्पन्न दक्ष कुमारी यानी दक्ष की बेटी स्वधा है। और इस स्वधा से जो पितर लोग हैं उनसे धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। ये दोनों कन्या जो है ज्ञान विज्ञान में पारंगत है और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली है। महादेव जी की जो पत्नी थी, जो महादेव जी को कन्या दिया था, उसका नाम था सती। सती जी जो है सब प्रकार से अपने पति की सेवा में संलग्न रहती थी। किंतु उनको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि उनके पिता, सती के पिता ने बिना किसी अपराध के ही भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था ब्रह्मा जी के दरबार में। इसलिए सती जी ने युवा अवस्था में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया अपने पिता के यज्ञ में। इतना सुन करके विदुर जी ने पूछा मैत्री जी से कि हे भगवान, प्रजापति दक्ष तो अपनी 16 कन्याएं जो थी उनसे बहुत प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे। फिर उन्होंने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया और अपने दामाद भगवान शंकर से
द्वेष क्यों किया? तो आप लोग इस कथा को सुनते बहुत हैं, लेकिन अब आज डिटेल में हमसे सुनिए। महादेव जी तो चर और अचर, चर माने चलने वाले प्राणी, अचर माने जो चलते फिरते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, जंगम। उन दोनों के गुरु हैं, किसी से उनका बैर नहीं है, बैर रहित हैं, शांति के प्रतिमूर्त हैं, कभी क्रोधित नहीं होते, आत्मा राम है यानी योगी हैं, अपने आत्मा में ही विहार करने वाले हैं और जगत के परम आराध्य हैं। उनसे भला कोई बैर क्या करेगा, ये कहा विदुर जी ने। और ये पूछा कि हे प्रभु, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ससुर और दामाद में क्या हो गया, यह आप मुझको विस्तृत रूप में जरा समझाइए। तो मैत्रेय जी ने समझाया, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। एक बार प्रजापति लोग बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि अपने अनुयायियों के साथ उपस्थित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष जो है उस यज्ञ में, उस सभा में आए। तो प्रजापति दक्ष जो थे अपने तेज से सूर्य के समान चमक रहे थे और जब सभा भवन में आए तो लगा कि कोई दूसरा सूरज निकल गया। उनको आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा अग्नि सहित, इंद्र सहित जितने भी देवता थे, सब अपने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। इस प्रकार समस्त जो ब्रह्मा जी के यहाँ बैठे सभासद से उनसे सम्मान प्राप्त करके उन्होंने जगत पिता यानी अब उनके भी पिता थे ब्रह्मा जी, उनको भी प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से जो उनके लिए आसन था उस पर बैठे। लेकिन उन्होंने देख लिया था कि हमारा जो दामाद महादेव है वो खड़ा होकर के मेरा स्वागत नहीं किया। इस व्यवहार से यद्यपि उनको सोचना गलत था, लेकिन इससे उनको अनुचित लगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने दामाद यानी शंकर जी की तरफ टेढ़ा नजर करके ऐसे देखा जैसे अपने नेत्रों की आग से भगवान शंकर को जला डालेंगे। और फिर उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि हे सारे देवता, हे अग्नि, हे ब्रह्मर्ष, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैं अपनी बात जो कहने जा रहा हूं ये नासमझी से या किसी तरह के द्वेष से नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिष्टाचार की बात कह रहा हूं। कहा ये जो निर्लज्ज महादेव है ये समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने जो सत्पुरुषों का आचरण होता है उसको लांछित किया है और मटिया मेट कर दिया, माटी में मिला दिया। अरे इस शंकर की तरफ देखो, इसके आंख जो है बंदर के समान है और मैंने अपनी सावित्री के समान मृग नयनी पवित्र कन्या अग्नि और ब्राह्मणों के सामने इसको पाणी ग्रहण के लिए दे दिया। इस तरह से ये मेरा दामाद हो गया और मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह होता कि ये खड़ा होकर के मेरा स्वागत करता,
मुझको प्रणाम करता, लेकिन इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया और कहा, जैसे किसी शूद्र को वेद पढ़ा दिया जाए, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी ब्रह्मा जी के कहने पर, अपने बाप के कहने पर अपनी सुकुमारी कन्या इससे ब्याह दिया। इसने सारे सत्कर्म का लोप कर दिया है, यानी शंकर जी को कहा कि इसने सारे सत्कर्म का लोप कर दिया है। ये सदा अपवित्र रहता है, बहुत ही घमंडी है और जो धर्म की मर्यादा है इसको तोड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि यह प्रेतों का जो निवास स्थान है, जिसको भयंकर शमशान कहते हैं, वहां पर यह भूत प्रेत को लेकर के घूमता रहता है। पूरे पागलों की तरह से सिर के बाल बिखेरे रहता है, नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये सारे शरीर पर चिता की जो अपवित्र भस्म होती है उसको लपेटे रहता है। अपने गले में जो भूत लोग पहनते हैं उस तरह से नरमुंड की धारा माला धारण करता है, हड्डियों का गहना पहनता है। ये तो केवल नाम मात्र का ही शिव है, वास्तव में तो ये पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। और जैसे ये स्वयं मत वाला रहता है, वैसे ही इसको मतवाले लोग प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि तमोगुणी वाले जितने जीव हैं वही इसको प्यारे लगते हैं, उन्हीं का ये नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इस भूतों के सरदार, आचार से रहित और दुष्ट स्वभाव वाले इस शंकर को मैंने अपनी भोली भाली कन्या ब्याह दिया, बहुत बड़ी गलती किया। तो मैत्रेय जी समझाते हुए विदुर से कहते हैं, हे विदुर जी, जब दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत भला बुरा कहा तो शंकर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह से निश्चल बैठे रहे। जब उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो और क्रोध बढ़ गया दक्ष का और उन्होंने हाथ में जल उठा लिया और खड़े हो गए और श्राप देने को तैयार हो गए भगवान शंकर को। तैयार क्या हो गए? श्राप दे ही दिया। दक्ष ने श्राप दिया, यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है, अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इसका यज्ञ में हिस्सा न दिया जाए। ये जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया। जो वहां सभासद अन्य देवता लोकपाल उपस्थित थे, उन लोगों ने बहुत मना किया, किंतु दक्ष ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने महादेव जी को श्राप दे ही दिया। और फिर दक्ष जी स्वयं क्रोधित होकर के इतना कह करके ब्रह्मा जी के सभा से निकल करके चले गए। अब आगे क्या होता है सुनिए। जब शंकर जी को इस तरह से श्राप दिया और यह बात शंकर जी के जो मुख्य गण हैं नंदीश्वर जी, उनको मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो नंदीश्वर जी भी क्रोध में आ गए। तो उन्होंने, नंदीश्वर जी ने दक्ष को और वहां जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे उनको
बहुत भयंकर श्राप दिया। नंदीश्वर जो बैल है, भगवान शंकर के वाहन, नंदीश्वर जी ने क्या श्राप दिया सुनिए। नंदीश्वर जी ने श्राप दिया कि जो लोग इस मरने वाले शरीर में ही अभिमान करके किसी से द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, ऐसे भेद बुद्धि वाले मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहें, यानी इनको तत्व ज्ञान इनका भूल जाए या विमुख हो जाए। दूसरा, वह चातुर्मास यज्ञ जिसके करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है तथा अर्थवाद वेक वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर यह दक्ष और ब्राह्मण विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर केवल कर्मकांड में लगे रहें, क्योंकि इसकी बुद्धि देह आदि आत्म भाव में चिंतन करने वाली है। उसने अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया है, यह साक्षात पशु के समान हो गया है। अतः यह स्त्री का लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। दक्ष को श्राप दिया कि जल्दी ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। और उन्होंने कहा कि इस दक्ष के पीछे चलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो जन्म मृत्यु रूपी संसार में ही पड़े रहें। वेद वाणी रूपी जो लता है उसकी फल श्रुति पुष्पों से जो आच्छादित है, उसमें ही शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहें। और श्राप दिया कि ब्राह्मण लोग भच्छा भक्ष का विचार छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या का उपयोग करें, तप व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उसी के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटकते रहें। ब्राह्मणों को दे दिया, कभी तुम्हें अटेगा नहीं, भिक्षा वृत्ति करोगे। तो नंदीश्वर के मुख से ब्राह्मण लोगों को इस तरह का श्राप जब सुना तो वहां भृगु ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वो भी हाथ में जल लेकर के उन्होंने भी फिर श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो लोग उन शिव भक्तों के अनुयायी हैं वो लोग शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले हों और पाखंडी हो जाएं। ऐसे लोग शौच अशौच से विहीन हो जाएं, मंद बुद्धि हो जाएं, जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले रहें। केवल वो लोग ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं को समान आदरणीय है। और उन्होंने श्राप दिया कि अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रम के रक्षक और वेद ब्राह्मणों की निंदा करते हो, ये श्राप दिया भृगु जी ने। इससे मालूम होता है कि तुम लोग पाखंडी हो गए हो। भृगु जी ने कहा कि यह वेद मार्ग ही लोगों को कल्याण करने वाला सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष लोग इसी पे चलते आए हैं और इन वेदों का मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेदों की निंदा करते हो।
इसलिए तुम उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव शंकर निवास करते हैं। ये श्राप दे दिया। इतना बता करके मैत्रेय जी कहते हैं, भृगु के इस तरह से श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो गए तथा वहां यानी ब्रह्मा जी के दरबार से अपने अनुयायियों के साथ निकलकर चल दिए। वहां जहां प्रजापति लोग यज्ञ कर रहे थे, वहां पर जिनका यज्ञ हो रहा था वो भगवान विष्णु का यज्ञ हो रहा था। यह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसको समाप्त कर इन प्रजापतियों ने गंगा जमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और प्रसन्न मन से अपने अपने घर को चले गए। अब आगे की घटना सुनिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार ससुर और दामाद में आपस बैर विरोध होने के बाद काफी समय बीत गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को सारे प्रजापतियों का राजा बना दिया। इससे दक्ष का घमंड और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर और बाकी ब्रह्मनिष्ठ लोग जो थे उनका यज्ञ भाग नहीं दिया और उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति 100 नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ उत्सव में उसने सभी ब्रह्मर्षियों को, देवर्षियों को, पितर देवता को अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारने का निमंत्रण दिया। सबने वहां मिलकर मांगलिक कार्य संपन्न किया और दक्ष के द्वारा उन सबका आदर सत्कार किया गया। और आगे चलिए। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता और अपनी पत्नियों से और आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे। तो उन देवताओं के मुख से दक्ष कुमारी सती, जो माता शंकर की पत्नी थी, यज्ञ होने की बात सुना। उन्होंने देखा कि हमारे स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां तथा देवताओं की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ उस यज्ञ में जा रही हैं। तो उनको भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से इस प्रकार कहा। सती जी ने कहा, हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहां जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय मेरी सारी बहिनें भी वहां होंगी, तो आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए जो हमको गहने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, उसका उपहार स्वीकार करूंगी। आदि आदि कहा, हे कल्याण में इसके अलावा महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभो, आप जगत के उत्पत्ति के कारण हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह संसार त्रिगुणमय है और आप में ही समाया हुआ है। मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूं और बहुत दीन हूं। इसलिए अपनी जन्मभूमि को देखने की मेरी बहुत उत्कंठा हो रही है। हे जन्म से रहित नीलकंठ, आप देखिए झुंड की झुंड स्त्रियां अपने पतियों के साथ वहां जा रही हैं। तो आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण कीजिए। सती जी जब इस प्रकार प्रार्थना की तो अपने लोगों का प्रिय करने वाले जो शंकर जी हैं
उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधुजन के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, ये बात तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहां देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त कोई न हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 गुण सत्पुरुषों के हैं, किंतु नीच पुरुषों में एक अवगुण भी हो जाता है कि उनका अभिमान बढ़ जाता है और उनकी दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, अतः इससे उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण महापुरुषों का प्रभाव वो देख नहीं पाते हैं। और उन्होंने बताया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता तुमको बहुत मानते हैं, तो मेरी तुम पत्नी हो, इस कारण तुमको वहां जाने पर अपने पिता से सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे बहुत जलन रखते हैं। तो बेहतर होगा तुम वहां न जाओ। फिर उन्होंने कहा कि हे सुमध्य में, आप मुझसे पूछ सकती हो कि प्रजापतियों के सभा में मैंने उनका आदर क्यों नहीं किया। तो भगवान शंकर ने कहा, ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि जो क्रियाएं हैं, ये परस्पर लोक व्यवहार में की जाती हैं। तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वसुदेव को ही प्रणाम करते हैं। सब लोग जो प्रणाम करते हैं एक दूसरे को किसी जीव को नहीं करते, बल्कि सबके हृदय में निवास करने वाले जो भगवान वसुदेव हैं उनको करते हैं। इसलिए हे प्रिय, जिन प्रतापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ था, फिर भी तुम्हारे पिता ने कटु वाक्यों से मेरा तिरस्कार किया था, तो वह दक्ष जो तुम्हारे शरीर का उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी वो मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें सम्मान नहीं देगा। इसलिए तुमको न जाना अच्छा होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जन के यहाँ जाने पर यदि अपमान होता है तो वो मरण तुल्य के समान होता है, मृत्यु कारक हो जाता है। सती जी ने कहा कि ठीक है। अब उनकी मन स्थिति ऐसी हो गई कि कभी शंकर जी के पास से आधा किलोमीटर आगे अपने आप अकेले चली जाती थी, फिर शंकर जी का याद करके फिर लौट आती थी, फिर आगे चली जाती थी। उनके मन में ये होता था कि कहीं भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए। इस तरह से कोई एक बात निश्चित न करने के कारण वो दुविधा में पड़ गई। उनका मन चंचल हो गया। अपने बंधुओं से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने के कारण वो बहुत अनमनी हो गई। उनके आंखों में आंसू भरवाया और अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा और भगवान की शंकर की ओर इस प्रकार क्रोध की दृष्टि से देखने लगी मानो कि शंकर जी को भस्म कर देंगी।
शोक और क्रोध ने सती के चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। अतः शंकर जी के बिना आज्ञा दिए भी वो सीधे अपने पिता के घर की ओर चल दी। तो सती जी को बड़ी फुर्ती के साथ अकेले जाते देखकर ब्रह्मा जी ने अपने गण मणिमान एवं मद आदि हजारों शिष्यों को वृषभ राज को आगे करके भेज दिया। ये लोग ले करके माता सती को यज्ञ के तरफ चले। सती जी बैल पर सवार हो गईं तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर, माला आदि के साथ लेकर के ये लोग माता जी को लेकर के यज्ञ में गए। तो सती जी अपने सेवकों के साथ जब यज्ञशाला में पहुंची तो वहां जो मंत्र पढ़कर वेद ध्वनि करते हुए लोग हविषान्न डालने वाले थे, उनमें होड़ लगी हुई थी। वहां सारे ब्रह्मर्षि बैठे थे, सारे देवता बैठे थे, सब कुछ वहां हो रहा था। लेकिन वहां पहुंचने पर पिता के डर से किसी ने भी सती की आगवानी नहीं किया। यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका जरा भी सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और उनकी बहनें मुस्कुराईं, किंतु सती जी ने पिता के अपमान से अपमानित होने के कारण दुखी हो गई। सर्वलोकेश्वरी देवी सती यज्ञ मंडप में जो अनादर हुआ यह देखा तथा यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं लगा था और ये देखा कि हमारे पिता हमारे पति का बड़ा अपमान कर रहे हैं। इस बात से उनको बहुत क्रोध हुआ और वे अपने रोष से संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर देंगे, इस तरह से उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने अपने पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती अपनी वाणी में कहा, हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। वो तो सभी देहधारियों की आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है न कोई उनका दुश्मन है, उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वो सबके कारण हैं और सर्वरूप हैं। आपके सिवा कौन ऐसा अधम होगा जो उनका विरोध करेगा। कहा, हे द्विजवर, अपने पिता को कहा, आप जो दूसरे के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, कोई ऐसा साधारण पुरुष भी नहीं करता। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरे के गुण को भी नहीं देखना चाहते, ये सबसे खेदजनक है। आपने ऐसे महापुरुष पर भी दोषारोपण ही किया है। तो जो दुष्ट मनुष्य इस 100 रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानता है, यानी शरीर आत्मा नहीं है, जो दुष्ट अपने इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानता है, वे यदि ईर्ष्यावश महापुरुषों की निंदा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना कहकर उन्होंने योग अग्नि प्रकट किया और
उसी यज्ञशाला में अपने को योग अग्नि से जला दिया। उनका शरीर उस योग अग्नि से जल उठा। वहां उस समय आए हुए जब देवताओं आदि ने सती का देह त्याग देखा तो सब हाहाकार कर उठे। यह बात सब जगह फैल गई। अब कीर्ति फैल गई उनके पिता दक्ष की। जिस समय सब लोग हाय हाय कर रहे थे उसी समय शिव जी के जो पार्षद साथ में गए थे दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उन सबों का आक्रमण देखकर जो ऋषिराज भृगु थे उन्होंने अपहृतम रक्ष करके मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणाग्नि में आहुति दिया। यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन देवताओं ने अपने तपस्या के प्रभाव से शंकर जी के गणों को भगा दिया। जब ये गण जाकर शंकर जी से बधाए तब शंकर जी ने अपनी जटा से एक जटा उखाड़कर वीरभद्र को पैदा किया। वह वीरभद्र महान विकराल था। उसने जा करके यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य ब्राह्मण ब्राह्मणियों सबको नष्ट कर दिया। उन्होंने यज्ञ के पात्रों को फोड़ दिया, अग्नि को बुझा दिया, यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया, वेदों की सीमा के सूत्रों को तोड़ दिया, स्त्रियों को भगा दिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा उनका सिर काट दिया। वीरभद्र ने भृगु जी का दाढ़ी मोछ उखाड़ लिया। कहा कि इसी मूंछ को ऐंठते हुए तुमने महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया, उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को बुरा भला करके श्राप दे रहा था उसी समय इसी दक्ष को अपनी आंखों से ये भग देवता उस्का रहे थे। जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़ लिए थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि ये दांत दिखाकर हंस रहा था जब महादेव जी को दक्ष ने श्राप दिया था। फिर वो दक्ष की छाती पर बैठकर तलवार से उसका सिर काट दिए और यज्ञ मंडप में डाल दिया। यज्ञ पशु जो था उसका भी सिर काट दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया और यज्ञ विध्वंस करके ये लोग कैलाश पर लौट आए। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर समस्त देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर को मनाया। आप सब लोग जानते हैं यज्ञ की रक्षा हुई। अब आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय
जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान।